तो दोस्तों आज की वीडियो में अपन समझते हैं कि हिंदी वर्णमाला के कुछ एमसीक्यूज रह गए थे, उसको आज के वीडियो में समझेंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। अपने पास 29वां प्रश्न है। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पच स्वर है? तो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ। ये पच स्वर कैसे हैं उसको अपन समझेंगे। यहाँ पर बोला विस्तार से स्वर वर्ण को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पच स्वर। अग्र स्वर में ई, ए, ऐ आते हैं, मध्य स्वर में अ आता है, पच स्वर में उ, ओ, औ और आ आते हैं। उ पच स्वर के अंतर्गत आता है। तो इसी प्रकार से पच स्वर अपने हो गए, अग्र स्वर अपने ये वाले हो गए, ई, ए, यानी कि मुंह के आगे अपन बोलते हैं, और मध्य स्वर यानी कि मुंह के अंदर बीचों बीच से अ की आवाज़ ध्वनि सुनाई देती है, उसे मध्य स्वर बोलते हैं। और पच स्वर यानी कि ऊ, ओ, आ ऐसा बोला जाता है, उसे अपन पच स्वर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह वर्ण है? तो इसमें अपना अयोगवाह वर्ण हो जाएगा विसर्ग। अब ये विसर्ग कैसे हैं उसको समझेंगे। अयोगवाह वर्ण को किस तरह से परिभाषित किया जाता है उसे समझेंगे। स्वर और व्यंजन के बीच अयोगवाह वर्ण स्वर और व्यंजनों के बीच की श्रेणी में आते हैं। इनका उच्चारण स्वर के बाद होता है, लेकिन वे स्वर नहीं होते हैं। अब इसमें अनुस्वर क्या क्या है? अं को अनुस्वार भी कहा जाता है और यह बिंदु या चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। विसर्ग है, अह को विसर्ग कहा जाता है और यह 2 बिंदुओं के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण के रूप से अपन समझेंगे, शब्द संग में अं अयोगवाह वर्ण है और शब्द पुनः में अह अयोगवाह वर्ण है। इसलिए अयोगवाह वर्ण वह वर्ण है जो स्वर या व्यंजन के रूप में नहीं गिना जाता है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह अयोगवाह वर्ण है। तो इस टाइप से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न 31 प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो आप समझेंगे, ऑप्शन दिया है दंत्य, औष्ठ्य और तालव्य और वर्च्य। तो उसमें अपना करेक्ट आंसर है तालव्य। तो ये तालव्य कैसे होता है उसको समझेंगे। च, ज, झ, य, छ, स, य, श, य जैसे व्यंजनों का उच्चारण तालव्य से होता है। इन व्यंजनों के उच्चारण के लिए जीभ के पिछले भाग को तालु से संघर्ष करना पड़ता है। संस्कृत भाषा में इनका उच्चारण तालव्य ही होता है। हिंदी में संस्कृत भाषा के उच्चारण से कुछ भिन्न व च वर्ग के पच वर्च्य रूप में उच्चारित किया जाता है। ध्वनि के उच्चारण के लिए ये स्थान इस्तेमाल किए जाते हैं: तालव्य, दंत्य, कंठ्य और औष्ठ्य। ध्वनि के उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि का उच्चारण होता है। ध्वनि के उच्चारण के स्थान के कुछ उदाहरण हैं: ट, ठ, ढ, ढ, ण, ड, ढ, र, श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। क, ख, ग, घ, य, ख, ग उच्चारण स्थान कोमल तालव्य होता है। त, द, त, थ, द, ध, न, ल, श का उच्चारण स्थान दंत्य होता है। प, फ, ब, भ, म, य, प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान औष्ठ्य होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, आपका तालव्य हो जाएगा। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है यूं बोला है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा च, चटकोण।
यह आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ये इसकी संयुक्त व्यंजन होता क्या है उसकी परिभाषा सुनेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से अपन देखेंगे तो संयुक्त व्यंजन जैसे यहाँ पर अपने पास एक क, फिर यहाँ पर हो जाएगा श, ये मिल के त्र बनाते हैं। तो ये त्र अपना क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अब ये ग, ये त और र, त आधा और र पूरा मिल के बनाते हैं ज्ञ। तो ये सभी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। छ, तो उसी प्रकार है छ का देखते हैं तो यहां पर आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसमें अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसमें अपना संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, श, यह अपना संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसमें अपन संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छ भी संयुक्त व्यंजन है। छ अपना मिला है क और श से मिलके, आधा क और श षटकोण का से मिलके छ बना। और त्र अपना आधा त और र से मिलके त्र बना। और ज्ञ अपना बना है ज और य से मिलके ज्ञ बना। ये सारे जो बने हैं दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर जो शब्द जो वर्ण बनता है, नया व्यंजन बनता है, उसे अपन क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न है तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अपन समझेंगे तालव्य व्यंजन, इसमें अपना करेक्ट आंसर है ए, च, श, ज, झ, ये सभी क्या है, तालव्य व्यंजन। ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ये अपने मूर्धन्य व्यंजन। और त, थ, द, ध, ये अपने दंत्य व्यंजन। प, फ, ब, भ, ये अपने औष्ठ्य व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है। तो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो 11 है। नेक्स्ट प्रश्न है कंठ्योष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है। तो कंठ्योष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण और है। नेक्स्ट प्रश्न है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम हो जाएगा ध्वनि, शब्द और पद और वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कंठीय, तालव्य और वत्स्य और दंत्य और औष्ठ्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो प्रयत्न के आधार पर ल पार्श्विक ध्वनि है।
आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।